अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़माने का सबसे बड़ा फ़ितना क्या है पता है? लोग गुनाह से नहीं अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ तो अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जन्नत उन लोगों के लिए नहीं है जो कभी गलती नहीं करते। जन्नत उन लोगों के लिए है जो गलती करने के बाद अपनी गलती का एहसास करते हैं और अल्लाह के पास लौट आते हैं। इस्लाम का मतलब परफेक्शन नहीं है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के पास लौट कर आना। यानी कि इस्लाम आपसे परफेक्शन नहीं मांगता। इस्लाम सिर्फ आपसे एहसास मांगता है और अल्लाह पास लौट कर आने का एक जज्बा मांगता है। अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया जो गुनाह करते हैं। अल्लाह ने जानवरों को भी बनाया जो जिम्मेदार नहीं है। और फिर अल्लाह ने इंसानों को भी बनाया है जो गिरते हैं, उठते हैं, गलती करते हैं, फिर अल्लाह के पास लौट कर आते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि हर एक इंसान गुनहगार है, लेकिन सबसे बेहतर गुनहगार वो है जो तौबा करे। तो क्या आप समझ गए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि बेस्ट लोग वो हैं जो गुनाह नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि बेस्ट वो हैं जो गुनाह करते हैं फिर अपनी तौबा करते हैं और अल्लाह को नहीं छोड़ते। अक्सर लोगों में ये एक मिथ देखा जाता है कि लोग समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ उन्हें पसंद करता है जो 5 वक्त नमाज़ी होते हैं या फिर सिर्फ सही रास्ते पर होते हैं या फिर इस्लाम के दीन के रास्ते पर चलते होते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अल्लाह सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जो गिर कर भी आखिर उसे नहीं छोड़ते और सिर्फ उसी के सामने झुक जाते हैं। और एक सूरा है सूरा अज़-ज़ुमार आयत नंबर 39:53 जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। तो फिर ये आयत किससे बात कर रहे हैं? फरिश्तों से? नहीं, गुनहगारों से। और एक बेहतरीन सी सुन्ना स्टोरी है एक कातिल और उसके तौबा करने की। और आप जब वो सुनेंगे तो आपके लिए वो एक गूज़बम्प मोमेंट होगा, जिसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक मैं आपको बताऊंगी। एक आदमी था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया था। 99 लोगों का। सोचो, 99 लोगों का खून। फिर उसने एक इंसान से पूछा कि क्या मेरे लिए तौबा है? तो उस जाहिल इंसान ने कहा कि नहीं। और फिर क्या हुआ? उसने उसका भी कत्ल कर दिया और हो गए 100। और फिर आया वो वक्त जब उसने एक आलिम से पूछा और आलिम ने कहा कि तेरी तौबा के और अल्लाह के दरमियान भले कौन आ सकता है। और उसने तुरंत ही तौबा कर ली और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और अल्लाह ने उसके कदम तौबा की तरफ गिनते हुए उसे जन्नत का मुस्तहिक बना लिया। तो इससे मैसेज क्या है? गुनाह तुम्हें जन्नत से नहीं रोकते, गुनाह पर जिद तुम्हें रोकती है। और एक बेहतरीन सी सुन्नत स्टोरी है एक औरत की जो ज़िना करती थी। एक दफ़ा एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। लोग उससे नफ़रत कर रहे थे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस औरत की तौबा इतनी गहरी है कि अगर मदीना के 70 लोगों में भी बाँट दी जाए तो सब माफ़ हो जाएंगी। दुनिया गुनाह देखती है लेकिन अल्लाह तौबा का वज़न देखता है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम अगर हिजाब नहीं पहनती हो या फिर तुम्हारा हिजाब स्लिप होता हो या फिर तुम्हारी नमाजें छूट जाती हो या फिर तुम्हारे आंसू गुनाह करने के बाद गिरते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खराब हो या तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। और अगर तुम ऑपोजिट साइड में हो, जैसे कि तुम अगर किसी गुनहगार को देखकर उसे अल्लाह से दूर कर रहे हो, तो याद रखना, तुम रहमत के गेट कीपर नहीं हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुनहगार को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने गुनाह को गलत कहा, बंदे को नहीं। और मैं आपसे थोड़ी दुआएं भी शेयर करना चाहूँगी जो कि सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वापसी के रास्ते हैं। पहली है तौबा की दुआ, अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दूसरी है गुनाह के बाद की दुआ, जैसे कि आपने शायद कोई गुनाह किया हो और आपको उस गुनाह का एहसास हो और आप अल्लाह से तौबा करना चाहते हैं तो ये दुआ पढ़ें, रब्बिक फिरली। और जितना हो सके उतना दिन में इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 से 1000 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे और उनके गुनाह ज़ीरो। तो फिर सोचो, हम क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं? और एक चीज़ याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि वो आपसे गुनाह करवाता है। उसका सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो आपको ये फ़ील करवाता है कि अब आप अल्लाह के लायक नहीं हैं। और ये बिल्कुल झूठ है। जब तक आपकी सांस है तब तक वापसी का दरवाज़ा खुला है। अगर ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंच सकता है जिसको लग रहा है कि वो अल्लाह से दूर है, तो शेयर करो।
ہو سکتا ہے تمہاری ایک شہر سے کسی کی توبہ شروع ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کسی کو توبہ کرنے کی طرف بلائے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا توبہ کرنے والے کو۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھنا آئی چوز ریٹرن ناٹ پرفیکشن۔ اگر آپ ایسے ہی ریمائنڈرز اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہم ملیں گے میرے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دین ٹیک کیئر، السلام علیکم۔